श्लोक संख्या 12। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया एक्या, सतत भासिवो प्रेम माझे, कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन, इहा के करीबो भिन्न, नरोत्तम एई तत्व गाजे। साधु शास्त्र गुरु वाक्य सुधा कनिका व्याख्या। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने नवदा भक्ति के सुसेवन की बात कही है। शास्त्रों और महाजनवाणियों में नवदा भक्ति के बहुत प्रकार भेद हैं। जैसे श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने अपने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इस नवदा भक्ति को ही 64 अंगों में विभक्त किया है। फिर इन भक्ति मार्ग में साधक को विभिन्न सदाचार आदि का पालन करना होता है। देहकादि व्यवहारिक कार्यों के साथ संबंध रखना पड़ता है। कल्याण चाहने वाले साधक को वह सब साधु शास्त्र और गुरु वाक्यों के अनुरूप ही करना चाहिए। यही बात इस त्रिपदी के पूर्वार्ध में बताई गई है। इससे पूर्व त्रिपदी संख्या 4 में लिखा गया है, गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य। इस वाक्य से यही समझा जाता है कि उक्त करणीय कार्य आदि के कर्तव्य के विषय में श्री गुरु वाक्य को ही हृदय में दृढ़ता से धारण करना उचित है। अब प्रश्न उठता है, यदि गुरुदेव साधु शास्त्रवाणी के प्रतिकूल या भजन के विरुद्ध कोई आज्ञा करते हैं तो क्या वह भी बिना सोचे विचारे पालनीय है? इस प्रकार के संशय को दूर करने के लिए ही कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिय एक्या, अर्थात श्री गुरु वाक्य के साथ शास्त्रों और सदाचारनिष्ठ साधुओं के वाक्य की एकता या मेल हो, तभी उसका निर्विचार परिपालन करना कर्तव्य है। शास्त्रीय सदाचार संपन्न सद्गुरु का चरणाश्रय मिले तो उनका आदेश कभी भी शास्त्र और साधु वाक्य के प्रतिकूल नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों ने शब्द भ्रम में निष्णात, अर्थात वेद शास्त्रों में पारंगत एवं पर ब्रह्म में निष्णात या भगवान में भक्तिमान श्री गुरु के चरणाश्रय का निर्देश दिया है, जिससे साधन जीवन में साधक के आगे उस प्रकार के किसी संकट का मुहूर्त न आए। बहरहाल गुरुदेव साधु और शास्त्र वाक्य के विरुद्ध कोई आदेश करे तो यह सोचकर कि वे साधक की परीक्षा ले रहे हैं अथवा साधु शास्त्रों के प्रति उसकी कैसी निष्ठा है यह देखना चाहते हैं, उस आदेश का परिहार करने के लिए श्री गुरु चरणों में कातरतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। वे फिर भी साधक को ऐसा आदेश देते रहें तो साधक उसे कठिन परीक्षा जानकर और यह सोचकर कि वह उसका मर्म समझने में अक्षम है, दूर रहकर साधु शास्त्र के अनुगत्य में भजन करे। शास्त्र वाक्य और साधु वाक्य के प्रतिकूल गुरु वाक्य का आचरण ना करे एवं श्री गुरु के प्रति अश्रद्धा या अवज्ञा भी ना दिखाए। श्रुति शास्त्र भी बहुत प्रकार के हैं। किसी शास्त्र में कर्म ज्ञान आदि की प्रधानता बताई गई है। भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में भी भगवत प्राप्ति के नाना प्रकार के उपाय बताए गए हैं। उन सभी का आचरण किसी भी साधक के लिए संभव नहीं। इसलिए स्वसंप्रदायी शास्त्रोक्त आचारों से संपन्न साधु तो जो बात कहें, यदि उसके साथ शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य की एकता हो तभी वह मंगलकामी साधक के लिए ग्रहणीय है। फलितार्थ यही है कि गुरुदेव की आज्ञा शास्त्र और स्वसंप्रदायी साधुओं द्वारा अनुमोदित हो तभी वह स्वीकार्य है। फिर वही शास्त्र वाक्य स्वीकार्य है जो गुरुदेव और संप्रदायी साधुओं द्वारा अनुमोदित है। साधु वाक्य भी वही ग्रहणीय है जो गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य सम्मत है। केवल एक अर्थात साधु वाक्य शास्त्र वाक्य अथवा गुरु वाक्य अन्य दो से भिन्न होने पर वह ग्राह्य नहीं हो सकता। इन तीनों की परस्पर एकता में ही वह ग्रहणीय है। तभी कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया एक्या, सतत भासिवो प्रेम माझे। अर्थात साधु शास्त्र और गुरु वाक्य की एकता बनाए हुए
कृष्ण प्रेम की अनुकूलता से युक्त जो भजन उपदेश प्राप्त होगा उसी को हृदय में सुदृढ़ता से धारण करने से शीघ्र ही भजन की बाधाएं दूर होंगी और प्रेम का आविर्भाव होगा। प्रेम के आविर्भाव से हल्लादनी और संबित की सार वृत्ति प्रेम का अनिर्वचनीय आस्वादन प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, प्रेम तो भगवान के माधुर्य का आस्वादन प्रदान कर प्रेमी को धन्य करता है। उसी भगवत रस माधुरी के आस्वादन में प्रेमी साधक सतत डूबा रहेगा। सतत भासिबो प्रेम माझे। फिर कहते हैं, कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन इहा के करीबो भिन्न नरोत्तम एई तत्व गाजे। कर्मी ज्ञानी आदि साधक भक्तिहीन हैं। श्री कृष्ण सेवा या श्री कृष्ण के सुख विधान का नाम ही भक्ति है। कर्मी ज्ञानी आत्म सुख का अन्वेषण करते हैं, अर्थात कर्मी के हृदय में स्वर्ग आदि पाने की और ज्ञानी के चित्त में मुक्ति लाभ की कामना विद्यमान है। ये लोग अपने अपने फल लाभ की आशा से कर्म ज्ञान आदि साधना के साथ श्री हरि का श्रवण कीर्तनादि भजन भी किया करते हैं। कारण भक्ति बिन कोनो साधन दिते नारे फल, सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल। फिर भी ये सब सकाम होने के कारण भक्तिहीन हैं। कारण भगवान की सेवा की अभिलाषा इनके हृदय में कभी नहीं जगती। ये केवल फल सिद्धि के लिए ही भजन किया करते हैं। श्रील ठाकुर भाष्य कहते हैं, इहा के करीबो भिन्न, सत्संग के समय प्रकृत कृष्ण भक्त से इन्हें अलग करना होगा, अर्थात इनका संग किसी भी समय नहीं करना। इन लोगों का भजन देखकर इनका संग करने से इस बात की संभावना है कि शुद्ध भजन में लगे साधक के चित्त में भी इन लोगों के हृदय की कृष्णेतर वासना का संक्रमण हो जाए। हरि भक्ति सुधोदय में देखने में आता है, जिसका जैसे गुणों से युक्त पुरुष का संग होता है, मणि की तरह वह उसके उन्हीं गुणों से युक्त हो जाता है। इस रीति से जिसका संग किया जाता है, संग करने वाले के चित्त में उसकी वासना का संक्रमण अवश्यंभावी होता है। दृढ़ श्रद्धा रखने वाले साधक के चित्त में उन लोगों के साथ कृष्णेतर वासना संक्रमित भी ना भी हो, फिर भी भिन्न प्रकृति कर्मी ज्ञानी के संग में चित्त की वेदना होती है। कारण ये लोग भक्ति से ऊपर कर्म ज्ञान आदि की महिमा का कीर्तन कर भक्ति महिमा को खर्ब करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए कल्याणकामी साधक का इन लोगों के सानिध्य से दूर रहना ही हर प्रकार से अच्छा है। नरोत्तम एई तत्व गाजे, अर्थात श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में अभिव्यक्त इस सिद्धांत की गर्जन के साथ या दृढ़तापूर्वक घोषणा करते हैं।